सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कोलकाता में डॉक्टर्स का ड्यूटी पर लौटने से इनकार। आईएमए ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। कोलकाता में डॉक्टर सरकार में बढ़ी तकरार। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने 51 डॉक्टर से मांगा जवाब। अस्पताल में एंट्री पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को दिया अल्टीमेटम। आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के निर्देश। कोलकाता की विशेष सीबीआई कोर्ट में आज डॉक्टर संदीप घोष और अन्य 3 आरोपियों की होगी पेशी। कोलकाता रेपकांड मामले में प्रशिक्षु डॉक्टर की मां ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और बोली उन्हें मुआवजा देने की पेशकश की गई थी। बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को खत लिखा। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल में रहने से कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया। बीजेपी विधायकों के ज्ञापन को राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेज दिया। खत में दिल्ली में संवैधानिक संकट का जिक्र किया गया। दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप। दिल्ली में जेल से चल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचार में झोंकी अपनी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 5 मेगा रैलियां। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में करेंगे पहली चुनावी रैली। कुरुक्षेत्र में जनता को संबोधित करेंगे। कुरुक्षेत्र से लाडवा विधानसभा सीट से हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने भर दिया पर्चा। केंद्रीय मंत्री खट्टर समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। सियासी मैदान में उतरा नूह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार फरीदाबाद सीट से नॉमिनेशन। राहुल गांधी ने कहा मैं प्रधानमंत्री मोदी से नफरत नहीं करता। मैं उनके नजरिए से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और सिखों का कत्लेआम कराने वाले अब बीजेपी को दे रहे हैं नसीहत। गिरिराज सिंह ने कहा जुबान की राहुल गांधी ने कांग्रेस को रसातल में पहुंचाया। पहली बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए। 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी। 300 आना तय है। 300 आना लिख देता हूं। कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। राहुल गांधी के समर्थन में आ गया है टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। बीजेपी के राहुल की विदेश में भारत के आंतरिक मामलों का मुद्दा उठाने वाले सवाल पर पूछा इसकी शुरुआत किसने की थी। यूपी के बहराइच में भेड़ियों की दहशत से परेशान ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर। लोगों पर हमला करने वाले एक और भेड़ियों को वन विभाग ने पकड़ लिया। खेतों में लगे जाल में आदमखोर भेड़िया को फंसाने के बाद लोगों ने बरती सावधानी। लाठी डंडों से उसे दबाकर उसके बांधे पैर। भेड़ियों को बांधने के बाद डंडे में टांग कर पिंजरे में तक लाए गए लोग। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे जंगल में जाकर छोड़ दिया। आखिरी और छठी भेड़ियों को पकड़ने के लिए तलाश अभी भी लगातार जारी। कुल 6 आदमखोर भेड़ियों ने बहराइच में मचाया आतंक। अब तक भेड़ियों के हमले में 9 बच्चे समेत 10 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मामले में मायावती का आया ट्वीट। बोली आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के ना हो अन्याय उनके साथ। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पर किया घेराव। प्रयागराज में सड़कों पर किसानों ने किया आंदोलन। जमीन के मुआवजे, बिजली, पानी और सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान बीकेयू का मिला साथ।
किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर निकाला मार्च। आवारा पशुओं से फसल हो रही है बर्बाद, समस्या उठाई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भी किसानों ने दिया धरना। बीडीओ के 9 सूत्रीय ज्ञापन लेने के बाद माने किसान, खत्म किया आंदोलन। कानपुर के बाद अजमेर में भी बड़ी साजिश का खुलासा, निशाने पर ट्रेन थी। अजमेर में भी मालगाड़ी की डेरेल करने की कोशिश की गई। रेलवे ट्रैक पर मिले सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स। पहले कानपुर में कालंदी एक्सप्रेस पलटाने की हुई थी कोशिश, सिलेंडर के जरिए धमाका करने की कोशिश थी। कालंदी एक्सप्रेस में फंसकर काफी दूर तक घसीटता रहा था सिलेंडर, लेकिन नहीं फटने से बाल बाल बचा हादसा। कालंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश में आईएसआ खुरासान की साजिश का शक। राजस्थान में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में देखा भारत अमेरिका के सैनिकों का दमखम। 15 दिनों तक चलेगा ये युद्धाभ्यास। दोनों देशों के 1200 सैनिक ले रहे हैं इस कैंप में। इस दौरान कैंप के शुभारंभ पर फहराए गए दोनों देशों के झंडे। इस कैंप में शत्रुओं को घेर कर मारने और कई प्रकार के युद्ध कौशल को लेकर किया जाएगा अभ्यास। इस अभ्यास के दौरान काउंटर टेररिज्म के तहत दोनों सेनाएं दिखाएंगी अपना दमखम। गणपति महोत्सव के चौथे दिन भी भक्तों का बड़ा हुजूम। विघ्नहर्ता के अलग अलग पंडालों में भक्तों ने लगाई हाजिरी। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह उमड़ी भारी भीड़। बड़ी संख्या में भक्तों ने आशीर्वाद लिया बप्पा का। लालबाग के राजा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं ने अपनी खुशी के मुताबिक नगद सोने चांदी चढ़ाकर चढ़ावा चढ़ाया। पुणे में भी गणपति उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। बाउद साहेब पर रंगारी गणेश पंडल में भक्तों ने पूजा अर्चना की। बाउद साहेब रंगारी गणेश मंडल में भगवान गणेश की उतारी गई विशेष आरती, लोगों ने लगाया जयकार। मुंबई में गणपति को दर्शन करने के लिए पहुंचे अभिनेत्री ऐश्वर्या बच्चन, साथ में बेटी आराध्या भी नजर आई। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने किया बप्पा के दर्शन। गणपति के पंडाल में जाकर विघ्नहर्ता के सामने टेका माथा। महाबलीपुरम में बप्पा को दी गई विदाई। भक्तों ने बंगाल की खाड़ी में किया भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन। वेल्लोर में भी दी गई बप्पा को विदाई। ढोल नगाड़ों की थाप पर गणपति जी को विसर्जन किया। वेल्लोर में देखा अद्भुत नजारा। एक साथ 500 से अधिक प्रतिमाएं का निकाला गया जूस। जालना में गौरी गणपति उत्सव को लेकर सजे बाजार। आकर्षक मखर और महालक्ष्मी के मुखौटों की बिक्री जोरों पर। 5,000 रुपए से बिक रहा है मखर, तो मुखौटे की कीमत है 600 रुपए से 1,000। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद की गई पहली पंचकोसी परिक्रमा श्रद्धालुओं के लिए होगी सुगम। पंचकोशी परिक्रमा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। परिक्रमा पथ से लेकर दूसरी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर दिया जा रहा है जोर। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में लगभग 473 करोड़ की लागत से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग को 4 लेन में बदलने की परियोजना शुरू की थी।